हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग में आपका स्वागत है। तो चलिए जी, आज हम बात करते हैं जैसा कि मैडम कोल्ड कॉफ़ी ने आज पॉडकास्ट डाला है। उनके पिछले दिन से पॉडकास्ट नहीं आ रहे थे, लेकिन आज उन्होंने बैक टू बैक पॉडकास्ट डाले हैं। आज शायद वो बहुत ज़्यादा फ्री हैं, तो हर घंटे वो एक पॉडकास्ट डाल रही हैं। वो कवर अप कर रही हैं। अगर 2-3 दिनों में उन्होंने पॉडकास्ट नहीं डाला तो वो आज कवर अप कर रही हैं। तो चले हम भी बात करते हैं। आज हम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, क्योंकि अब बहुत सारे पॉडकास्ट उन्होंने डाले हैं, तो एक पे तो कवर नहीं हो पाएगा। तो हम पॉइंट टू पॉइंट उठाते हैं और बात करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट मैं ये बोलना चाहूँगी, जैसा कि उन्होंने पहला पॉइंट रेस किया कि क्लिप्स जो हैं, साहिबा के जो क्लिप्स हैं सब वो कट कर करके बनाया गया है। वो क्लिप्स कटे कटे बने हुए हैं। उनका कहने का मतलब था कि जो लड़ाई थी, पर्दे के पीछे की लड़ाई हुई होगी, जो Q&A सेशन उनका हुआ, तो पर्दे के पीछे जो लड़ाई हो रही थी फ़नी से, तो उन्होंने वो चीज़ शो नहीं किया। तो मैडम कोल्ड कॉफ़ी, आप मुझे बताएं, कौन ऐसा व्लॉगर है या कौन ऐसा पॉडकास्ट मेकर है जो विदाउट एडिट या क्लिप्स को काटे बिना बनाता है, अपलोड करता है? विदाउट फ़िल्टर कौन अपलोड करता है? आप मुझे ये बताएं। कोई भी व्लॉगर विदाउट फ़िल्टर नहीं होता है। जैसा कि एक क्रिएटर जो कि फैज़ीज़ हैं, वो फैज़ीज़ ने भी अपने Q&A सेशन में एडमिट किया कि विदाउट फ़िल्टर कुछ नहीं होता। वो वही दिखाते हैं जो उन्हें दिखाना होता है, या कोई भी व्लॉगर वही दिखाएगा जो वो दिखाना चाहता है। विदाउट फ़िल्टर कुछ भी नहीं है, नो फ़िल्टर नहीं है। तो फिर आप ये क्वेश्चन कैसे रेस कर रही हैं मैडम कोल्ड कॉफ़ी? क्या आप अपने घर के पीछे की लड़ाई दिखाना चाहेंगी? पर्दे के पीछे की लड़ाई आप अपने घर की दिखाना चाहेंगी? एंड सॉरी टू से, मैं अगर यूट्यूब पर आती हूँ तो मैं लड़ाई देखने के लिए नहीं आती हूँ, मैं एंटरटेनमेंट के लिए आती हूँ। ये तो वो मोहल्ले वाली आंटी वाली बात हो गई ना, कि हम किसके घर में क्या चल रहा है, क्या लड़ाई चल रही है, हमें वो देखना। सॉरी टू से, बट मैं मोहल्ले वाली आंटियों को बुरा नहीं कह रही, बट अगर कोई भी यूट्यूब पर आता है तो वो अब थका हारा या अपनी फ्रस्ट्रेशन छोड़ करके वो एंटरटेनमेंट के लिए आता है। वो किसी के घर की लड़ाई नहीं देखने आता, और ना ही मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा होगा जो अपने घर की लड़ाई दिखाएगा। इवन कि मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ, चाहे आप हैं चाहे ठीक है, मैं इन दोनों से क्वेश्चन करती हूँ, या जो और भी रोस्टिंग करते हैं मैं उनसे क्वेश्चन करती हूँ कि आप अपने घर की लड़ाई दिखाएंगे? क्या आप अपने घर की लड़ाई यूट्यूब पर लेकर के आएंगे? नहीं लाएंगे। आप दिन भर व्लॉगिंग करें, फिर भी आप अपने घर, और हर घर में लड़ाई होती है। आपके घर में ऐसा नहीं है कि सब कुछ परफेक्ट है, हर के घर में होती है। इवन कि हमारे यहाँ घर में लड़ाई भी होगी, अगर बाहर से कोई आता है तो हम उसे अपने घर की बात नहीं बताते, सब नॉर्मल करके ही बताते। तो जस्ट वो चीज़ भी वैसे ही दिखा रहे हैं। तो कोई भी नॉर्मल इंसान, अब नॉर्मल का तो मुझे पता नहीं, या जो ज्ञान दे रहे हैं उनकी बात अलग है, लेकिन कोई भी नॉर्मल इंसान अपने घर की बात पूरी दुनिया के सामने नहीं लाना चाहेगा। तो वो भी वही काम कर रहे हैं। कोई भी क्लिप को एडिट करके ही, या फिर क्लिप पर्दे के पीछे जो भी हुआ वो उसे काट के अच्छी चीज़ ही दिखाना चाहेगा। तो आपको इसमें प्रॉब्लम क्यों है? आपके घर में भी कुछ परफेक्ट नहीं होगा, तब इस पर आप कहेंगे, आप लोग चाहे टी हो चाहे बी, कहेंगे कि हम ज्ञान नहीं दे रहे। बट ज्ञान तो आप भी दे रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं है, ज्ञान तो आप भी दे रहे, बल्कि उनसे ज़्यादा ज्ञान मुझे लगता है आप लोग दे रहे हैं। तो सही नहीं है। जो चीज़ मेरे लिए सही नहीं है तो वो दूसरे के लिए आप कैसे बोल सकते हैं? और परफेक्ट पिक्चर कुछ भी नहीं होता, हर की लाइफ में फ्लॉज होते हैं। तो बस ठीक है, उसे एडमिट करें और आप क्वेश्चन रेज मत करें। चलें अब नेक्स्ट पॉइंट पर हम बात करते हैं। मैडम कोल्ड कॉफ़ी ने कहा अम्मी बहुत रो रही थी, और साहिबा ने कहा उसे बहुत याद आ रही है अम्मी की। तो पता नहीं आपकी मदर से कैसा कनेक्शन है, आई डोंट नो, बट दुनिया में हर माँ अपने बच्चे से बिछड़ने पर रोएगी ही। आप मैरिड हैं या नहीं मुझे नहीं मालूम, बट ये मुझसे रिलेट करेंगी जो भी मैरिड लेडीज़ हैं, या जो भी मदर हैं, वो रिलेट करेंगी कि अगर उनकी बेटी, अगर वो अपने ससुराल जा रही होती है तो हर माँ इमोशनल होती है, हर बेटी इमोशनल होती है। इवन कि शादी के 20 साल बाद भी वो जाए तो भी उसकी मदर इमोशनल होगी, क्योंकि वो एक मदर और बच्चे का कनेक्शन होता है। आप लोग तो इतना ज्ञान देती हैं, फिर इन सब चीज़ों पर, मतलब बेतुकी बातों पर आप कंटेंट क्रिएट कर रही हैं, आप पॉडकास्ट बना रही हैं। अगर मैंने पहले भी कहा, आप कुछ लॉजिकल पॉइंट उठाएं, मुझे कोई उससे प्रॉब्लम नहीं है, बट आप इब्राहिम को प्रॉब्लमेटिक बता रहे हो। आप क्या कर रही हैं? आप भी तो वही प्रॉब्लम वाली बात ही कर रही हैं। ये तो कोई सवाल ही नहीं हुआ ना, ये तो मदर और डॉटर का एक बॉन्ड है।
जिस पे कोई भी क्वेश्चन रेज़ करता है तो मुझे लगता है या तो वो इमोशनलेस है या फिर उसमें ऐसा इमोशंस नहीं होगा। सॉरी टू से, पता नहीं आपके कैसे कनेक्शन होंगे अपनी मदर के साथ, बट कभी जाकर के अलग होकर देखिएगा, सबको फीलिंग आती है। और अगर नहीं आती है तो फिर हैट्स ऑफ, कुछ नहीं, सल्यूट है, मैं कुछ नहीं कह सकते फिर उसमें, लेकिन इन जनरल ऐसा होता है। तो ये बेतुकी बातें ना करें। चलिए जब नेक्स्ट पॉइंट उठाते हैं, ये मौदाह आने जाने पर इतने क्वेश्चन रेज होते हैं साहिबा के, मुझे समझ नहीं आता क्यों। एक वर्किंग वुमेन, मतलब आप लोग चाहते क्या हैं कि एक लड़की की शादी हो गई है, वो अपना सारा काम छोड़ करके वो बैठ जाए, चाहे वो ससुराल में बैठे, चाहे वो अपने मदर के यहाँ बैठे, लेकिन वो बैठ जाए, आप ये चाहती हैं? इतने मतलब आप वुमेन एम्पावरमेंट की बात करती हैं और आप ये कह रही हैं। मैं ये को कहना पूछना चाहूँगी, आपकी सोसाइटी में या अपने आसपास आप देखती होंगी तो जो वर्किंग वुमेन है वो शादी के 2 या 3 दिन तक बस ही वो इन लॉज के यहाँ रहती हैं, उसके बाद नेक्स्ट वो अपना जॉब ज्वाइन करती हैं और फिर वो ओकेशनली ही ससुराल आती हैं। बट साहिबा तो फिर भी मुंबई मौदाह करी, मुंबई में उसका काम है, वो एज अ वर्किंग वुमेन उससे आप देख सकते हैं ना। अगर वो व्लॉगिंग कर रही है, वो इंस्टाग्राम के लिए कर रही है, वो बिज़नेस सेटअप कर रही है, तो मैं तो उसे वर्किंग वुमेन ही कंसिडर करूँगी। भले 9 to 5 जॉब नहीं है, बट कोई भी जॉब हो, वो जॉब इज़ जॉब, वो अर्न कर रही है ना, तो उसकी प्रायोरिटीज़ वही होंगी। अगर वो यूट्यूब से या इंस्टाग्राम से या किसी और सोर्स से भी अर्न कर रही है तो उसकी प्रायोरिटीज़ वही होंगी। तो आपको क्या मसला है? वो मुंबई मौदाह करती है तो मुझे समझ नहीं आता लोगों को इस चीज़ में क्या इशू है। एक वर्किंग वुमेन अगर वो शादी करके जाती है तो वो इन लॉज के यहाँ, और आजकल हस्बैंड वाइफ कोई भी इन लॉज के यहाँ नहीं रहते। चाहे आप किसी ब्लॉगर का भी उठा के देख लें, चाहे वो रजत ज्योतिका हो या और भी व्लॉगर्स हों, मैंने नहीं देखा कोई परमानेंटली अपने इन लॉज के यहाँ रह रहा। सब अप डाउन सभी करते हैं। इवन कि आपकी अगर आप मैरिड होंगी या आपके घर में कोई होगा तो वो भी वैसे ही करता। तो फिर साहिबा पर इतने क्वेश्चन क्यों रेस करते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता। चले, एक पॉइंट आपने और कहा कि भाभी को एक तरफ आप ट्रोल करते हैं कि वो मायके नहीं जाती, डोरमैट बनी है, डोरमैट बनी हुई है, मायके नहीं जाती, मायके को छोड़ दिया है, माँ बाप को छोड़ दिया। वहीं आप साहिबा को इस चीज़ पर ट्रोल कर रहे हैं कि वो मायके क्यों जाती है। मतलब आप लोग चाहते क्या हैं? कंटेंट क्रिएट करने के लिए आप कुछ भी बोलेंगे, किस भी लेवल पर बोलेंगे। एक के लिए आपके रूल्स अलग हैं, दूसरे के लिए दूसरे रूल्स हैं, ऐसा कैसे? जो साहिबा के लिए आपके रूल्स हैं वही आपका मैडम के लिए रूल होना चाहिए। बट कोल्ड कॉफ़ी, मैंने कहा ना, आपके पास ब्रेन नहीं है या फिर आप यूज़ करना ही नहीं चाहते, उसको प्लीज़ यूज़ कीजिए। चाहे टी हो, टी तो शायद फिर भी कभी कभी इंटेलिजेंट वाली बातें करती है, मैं उनसे अग्री कर जाती हूँ, बट कोल्ड कॉफ़ी आप कम से कम ब्रेन तो यूज़ कीजिए अपना। कुछ भी बोलती हैं। अगर आप मैडम को डोरमैट कहती हैं कि वो मायके नहीं जाती, तो साहिबा मायके आने पर फिर उसको आप क्यों ट्रोल कर रही हैं कि मायके ही जाती रहती है? मुझे कुछ समझ नहीं आता। भाभी तो ससुराल में ही रहती है, मतलब आपकी मेंटालिटी कहाँ है? आप, मुझे लगता है कि आप एजुकेटेड हैं, और एजुकेटेड होने के बाद भी आप ये ऐसी घिसी पिटी बात कर रही हैं, बकवास बात करती हैं। चलें, एक पॉइंट आपने उठाया कि बैंक में फादर किस पोस्ट पर है, इसकी क्यूरियोसिटी है आपको जानने की। क्यों है भैया आपको? उसके फादर गार्ड थे, उसके फादर क्लर्क थे या मैनेजर थे, आपको क्या करना है उससे? आपको इतनी क्यूरियोसिटी क्यों है? चलें, आपने कहा कभी बोलती है कि अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाते थे, कभी बोलती है कि हमारे पास बोर्नविटा के पैसे नहीं थे। तो मैंने ये पहले पॉडकास्ट में भी अपने कहा है कि सबकी लाइफ एक जैसी नहीं होती। मतलब हमारी लाइफ में उतार चढ़ाव होते हैं, कभी अच्छा कभी बुरा। अच्छा हुआ तो उसने अच्छा खाया होगा, नहीं हुआ तो नहीं खाया। बट आपको ये क्यों जानना है कि वो बैंक में किस पोस्ट पर थे? मतलब आपको उस फैमिली, क्यों आपको इतनी प्रॉब्लम्स है? आप कहते हैं कि जो व्लॉग्स बना रहे हैं उनके प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर, आप तो उनके फादर किस पोस्ट पर थे ये क्यों आपको जानना है? इसका रीज़न क्या है? क्योंकि आप उनको भी ट्रोल कर सकें और आप हंसते हैं। मुझे तो समझ में नहीं आता आप किस टाइप की हैं, कि मतलब आपके पॉडकास्ट सुन के मुझे ऐसा लगता है कि आप लिटरली मजाक उड़ा रही हैं। आपने कहा फेस्टिवल्स का मतलब इन लोगों के होता है खाना, पहनना, कपड़े। तो सब फेस्टिवल्स हमारे इंडिया में, हर के फेस्टिवल्स, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, सभी के फेस्टिवल्स में यही होता है। खाते हैं, कपड़े पहनते हैं, घूमते हैं, यही होता है। अगर वो फेस्टिवल्स के नाम पर
वैसे मुझे लगता है हर इंडियन जानता है, चाहे वो दिवाली के बारे में भी उतनी अच्छे से जानता है जितने अच्छे वो ईद के बारे में जानता है। एक मुस्लिम जो है वो ईद के बारे में उतनी ही अच्छे से जानता है जितनी अच्छी तरह वो दिवाली के बारे में जानता है। तो वो क्यों बताएगी कि दिवाली क्यों मनाई जाती है या ईद क्यों मनाई जाती है, वो क्यों बताएगी। चले मान लें वो बताती भी है, फिर आप वो एक पॉडकास्ट तैयार कर देंगे बैठे बैठे, मतलब आपको कंटेंट चाहिए ना। आप कह रही हैं कि वो ऐसा बनाए, ज्ञान दे, और फिर आप एक पॉडकास्ट लेकर के आएंगे ज्ञान बांट रही है, ये कर रही है, क्या हमें नहीं पता है, क्या हमें नहीं पता है। मतलब आप चाहती क्या है, मैं आज तक समझ नहीं पाई आपकी प्रॉब्लम क्या है और आपको उनके किस चीज़ से प्रॉब्लम है। मुझे लगता है उनके ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक, वो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है, आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हैं कोल्ड कॉफ़ी। तो आप कुछ तो अपना ब्रेन यूज़ कीजिए और ढंग के पॉडकास्ट लाइए। होप आप सब मेरी बातों से अग्री करते हो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।